हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्या होम। आज हम आपके लिए लाए हैं जूरिस्प्रूडेंस में जॉन ऑस्टिन का विश्लेषणात्मक सिद्धांत, विशेषताएं, आलोचना और महत्व। तो चलिए देखते हैं जॉन ऑस्टिन का विश्लेषणात्मक सिद्धांत। विश्लेषणात्मक विचारधारा में ऑस्टिन का नाम सबसे ऊपर है। उनकी पुस्तकों द प्रोवेंसिस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड और ए प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन में इस सिद्धांत का वर्णन है। उनके अनुसार विध्यात्मक विधि वह विधि है जो राजनीतिक रूप से वरिष्ठ लोगों द्वारा राजनीतिक रूप से अवर लोगों के लिए बनाई जाती है। दूसरे शब्दों में विधि ऐसे नियमों का संकलन है जो एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी अन्य ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति के मार्गदर्शन के लिए निर्मित करता है जिस पर उसकी संप्रभुता हो। उसके अनुसार विधि संप्रभु का आदेश है, इसलिए विध्यात्मक विधि को आदेशात्मक सिद्धांत कहना अधिक उचित है। इसके 4 तत्व हैं: संप्रभु, आदेश, अनुशास्ति और कर्तव्य। नंबर ए, संप्रभु। संप्रभु का अर्थ उस व्यक्ति या संस्था से है जिसमें राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है और जिस पर राज्य से बाहर किसी अन्य शक्ति का प्रभुत्व न हो। संप्रभु वह है जो किसी दूसरे की आज्ञा का पालन न करता हो और उसकी आज्ञा का पालन प्रजा स्वेच्छा से करे। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता की 3 विशेषताएं हैं: अविभाज्यता, असीमितता और अपरिहार्यता। बी, समादेश। समादेश संप्रभु की इच्छा है और प्रजा को इच्छा का पालन करना आवश्यक है, चाहे वह उचित हो या अनुचित। समादेश राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति है जो प्रजा से किसी कार्य को करने की आकांक्षा करे। आदेश सामान्य हो या विशिष्ट। सामान्य आदेश का अर्थ पूरी प्रजा के लिए है, जबकि विशिष्ट आदेश का अर्थ कुछ लोगों के लिए है। सी, शास्ति। संप्रभु के पास इतनी शक्ति होती है कि वो बिना किसी भेदभाव के समान रूप से आदेश लागू कर सकता है। यदि आदेश का पालन नहीं होता तो दंड का प्रावधान होना आवश्यक है, इसलिए आदेश के साथ शास्ति भी आवश्यक है। डी, कर्तव्य। प्रजा का कर्तव्य है कि संप्रभु की आज्ञा का पालन करे। ऑस्टिन के सिद्धांत की विशेषताएं। विधि संप्रभु का आदेश है, अर्थात संप्रभु लौकिक या भौतिक व्यक्ति है। प्राकृतिक विधि का विरोध करके चिंतन के नवीन युग का आरंभ हुआ। उसने विधिक सिद्धांतों को नैतिकता से अलग किया, इसलिए विधि शास्त्र में शुद्धता लाने की कोशिश की गई और विधिक शब्दों को फिर से परिभाषित किया। ऑस्टिन की विधि राज्य, संप्रभु और आदेश को आवश्यक तत्व मानती है। ऑस्टिन के सिद्धांत का प्रभाव बाद के बुद्धिजीवियों पर पड़ा, जैसे हॉलैंड, ग्रे, सामंड आदि। विधि का विशुद्ध सिद्धांत ऑस्टिन के सिद्धांत से प्रेरित है। ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना। नंबर 1, संप्रभु का आदेश ही विधि का एकमात्र स्रोत नहीं है, क्योंकि ऑस्टिन ने रूढ़ियों तथा रीति रिवाजों की अवहेलना की। मैन के अनुसार कानून एक दूसरे पर निर्भर है। भारतीय राजाओं के बारे में ऑस्टिन का सिद्धांत सही नहीं है। राजा में संप्रभुता के समस्त गुण मौजूद थे, परंतु उन्होंने प्रजा को रीति रिवाज के पालन में रोक नहीं लगाई। इन प्रथाओं को पंचायतों, परिवारों और जातियों द्वारा समाज में लागू किया जाता था। राज्य से पहले प्रथाओं का विकास हुआ, इसलिए कहा जाता है कि प्रथा विधि से श्रेष्ठ है। नंबर 2, ऑस्टिन की विधि में इच्छा संबंधी नियम जैसे अनुज्ञात्मक कानूनों का समावेश नहीं किया जा सकता। नंबर 3, ऑस्टिन की विधि में न्यायाधीशों द्वारा निर्मित विधि का कोई स्थान नहीं है। नंबर 4, ऑस्टिन ने अंतर्राष्ट्रीय विधि को केवल निश्चयात्मक नैतिकता ही माना है। नंबर 5, शास्ति पर सारा बल देना न्यायपूर्ण नहीं। बहुत से ऐसे कानून हैं जो अधिकारों में वृद्धि करते हैं, परंतु उनको लागू करने के लिए बाध्यता नहीं, जैसे वसीयत लिखना, वोट न देना आदि। नंबर 6, नैतिकता के विरुद्ध सिद्धांत है जिसका उद्देश्य संप्रभु के समादेशों को लागू करना है।
चाहे समादेश उचित हो या अनुचित। ऑस्टिन के सिद्धांत का महत्व। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा महत्व यह है कि ऑस्टिन ने बताया कि कानून की उत्पत्ति राज्य से होती है और कानून को न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है। ऑस्टिन ने विधि को प्राकृतिक विधि से अलग कर दिया, इसलिए नैतिकता को ऑस्टिन ने विधि नहीं माना। ऑस्टिन ने जोर दिया कि विधि क्या है, न कि विधि क्या होनी चाहिए। ऑस्टिन के बाद के विधि शास्त्रियों पर ऑस्टिन के सिद्धांत का प्रभाव पड़ा, जिन्होंने विधि शास्त्र की नियो ऑस्टिनियन विचारधारा को जन्म दिया। इसके समर्थकों में ग्रे, सामंड, हॉलैंड आदि हैं। दोस्तों, विधि के विषय से संबंधित वीडियो और इम्पोर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक के लिए नीचे दिए लिंक पर विजिट करें www.vidyahome.com। थैंक यू गाइज।